शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपसे इस शो का आगाज़ करना चाहूँगी। शौकत साहब, ये जो इंकशाफात और बेसिकली जो अपनी मुलाकात का अहवाल मुजीबुर रहमान शामी साहब ने टेलीविजन स्क्रीन्स पर आके और तमाम लोगों को बताया, उसके बाद तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और कहीं ना कहीं जो माजी में एक प्रोपेगेंडा जनरल बाजवा साहब के अगेंस्ट किया जाता रहा है, या इमरान खान साहब माजी में कहते रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने ये किया अमेरिका के साथ मिलकर, जनरल बाजवा साहब ने नून लीग के साथ मुक्का कर लिया, या व्हाट्सएवर, आई थिंक सो अब वो खत्म हो जाना चाहिए। बायगॉन्स और बायगॉन्स, खास तौर पे तब जब शामी साहब आकर के कह रहे हैं कि भाई जनरल बाजवा माँ की कसमें खा रहे हैं, कुरान के ऊपर हल्फ दे रहे हैं। आई थिंक सो इट्स हाई टाइम, अब इस चीज को खत्म हो जाना चाहिए। राइट सर? बहुत शुक्रिया। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उनको मेडल दे दें, आप उनको हीरो बना दें। हमें हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप बताएं मुझे। पीटीआई को कोई फर्क पड़ेगा? हुकूमत खत्म होनी थी, खत्म हो गई। और उस वक्त जो किरदार थे, जिन्होंने जो जो रोल अदा करना था, आपका क्या ख्याल है कि बगैर रोल के ही मतलब एमक्यूएम हमसे अलग हो गई, बगैर किसी रोल के ही जीडीए हमसे अलग हो गई, और जो जिन जिन लोगों ने साथ दिया था वो एकदम अलग हो गए, ये बगैर किसी रोल के ही था। ठीक है, ये देखें, ये तो या तो ये था कि बाजवा साहब के बारे में जो अल्फाज शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लोग इस्तेमाल करते आए, इतना तो हमने कुछ नहीं कहा है। और ये तो देखें, ये जो आपने बात की ना कि दूध का दूध पानी का पानी, काश कि ये चीजें हो जाती तो ये इतना इशू ही ना बनता इस मुल्क के अंदर। अगर कोई इंक्वायरी होती, कोई तहकीकात होती, कोई इल्जाम लगाता, तो ये चीजें न फिर इल्जामात होते, न फिर ये होता। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये तो एक चीज है कि कोई मतलब ये कि न तहकीकात होती है, न बस हो जाता है, जिसने जो मर्जी है कर लिया जाता है बाद में। बेशक देखिए, इस वक्त ठीक है, शामी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं और मैं शामी साहब की बड़ी इज्जत भी करता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं एक किस्म के। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि उन्होंने ये क्यों वो जाना कि शामी साहब के आगे कसम खा के बता दे और आगे शामी साहब कहें कि उन्होंने ये कसम खाई है। शामी साहब के अलावा मालिक साहब भी थे, सिर्फ शामी साहब नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज बात ज़्यादा खुल करके शामी साहब ने की। और सर दूसरी चीज़ ये, आप मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं शौकत भाई, मैं आपको बड़ी आपको कदर की निगाह से देखती हूँ। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी के लिए, मैं हमेशा उसको शामिल करती हूँ अपने शो के अंदर। आप खुद मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया था, जब उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और जब उनके पूरा वो हेल्थ का प्रोसेस चल रहा था जो कि अनहेल्दी हो गई थी, तो वो तमाम की तमाम जनरल बाजवा साहब की मर्जी और इंटरफेरेंस की वजह से हुआ था? क्योंकि हमें तो ये पता है कि वो तो इमरान खान साहब कहते थे कि भाई यास्मीन राशिद साहिबा डेली की बुनियादों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और जाहिर सी बात है उन्होंने अपने शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, जिनके ऊपर एतमाद था, उनके कहने के ऊपर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा। और दूसरी बात, आपने जो बात की रोल की, कि बगैर किसी रोल के, आप किसके रोल की बात कर रहे हैं? आप जनरल बाजवा के रोल की बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के रोल की बात कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का तो रोल यही था कि उन्होंने एमक्यूएम को रोकने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने सब कुछ तो जनरल बाजवा साहब पे छोड़ा हुआ था। देखें, इमरान खान ने क्यों किसी को आगे मिन्नत नहीं की? वो इसलिए मिन्नत नहीं की कि उनका ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं हुकूमत में रहूं, या उनका ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे हुकूमत में रहूं जो साथ लोग ना हो, लेकिन ऐसी बस जबरदस्ती या मिन्नत के जरिए। देखें, हुकूमत चलाना था, उनकी जिम्मेदारी थी, वो चलाते रहे। ठीक है। जो आपने प्लेटलेट्स उसकी बात की नवाज शरीफ की, देखें उस वक्त जो रिपोर्ट्स आई, जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स आई, आप यकीन करें कि उस वक्त तो देखें पूरा मीडिया भी ये कहता रहा कि यार ऐसा ना बंदा यहीं पे एक्सपायर हो जाए। ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? कितना प्रेशर था हुकूमत के ऊपर। और ये चाहे जैसा भी हो, ये हकीकत है कि प्लेटलेट्स तो गिर रहे थे उस वक्त, लेकिन वो लंदन चले गए, वहां पहुंच गए, वहां अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्लेटलेट्स ठीक हो गई और ये इशू खत्म हो गया। फिर तो उनको वापस भी आना चाहिए था उसी वक्त, नहीं आए। तो देखिए, उसमें तो कुछ अदालतों का भी उसमें अमल दखल था, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ डिसीजन था। उस वक्त जो अदालतें थी, आपको याद होगा, उस वक्त वो भी कहती रही। तो बहरहाल मैं ये देखिए, मैं तो ये इस सियासत का कायल हूँ कि इसमें हर एक का एहतराम होना चाहिए। इस देखिए, हम सिर्फ सियासतदान ही एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है इदारा जो एक दूसरे को, सियासतदान ही एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं। लेकिन ये चीजें अब जो है ना, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हमें ऐसे डगर पे जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि फेयर कौन है और अनफेयर कौन है, कौन इस मुल्क के साथ खेल रहा है, कौन इस मुल्क की दौलत को लूट रहा है, कौन इस मुल्क की खिदमत कर रहा है।
क्यों इस चीज़ों का पता नहीं चलना चाहिए? तो बहुत लाज़मी है। पहले हम देखें किसी एक छोटा सा आर्टिकल भी छाया हो जाता ना तो लोग उस पे तबसरे करते हैं। बिल्कुल। आज आप देखें कि अखबारात भरे पड़े हैं। आपके चैनल पे बेशुमार तज्ज़ियेकार तज़्ज़िये देते रहते हैं, किसी को परवाह ही नहीं होती है। इस वक़्त जो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो सिचुएशन है, ईरान इज़राइल ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और इसमें जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका से पड़ रहा है, ये देखें ये हम रोना रो रहे हैं कि इस अमेरिका के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अब मुझे पता है कितना हमने इस अमेरिका के लिए किया। आज अमेरिका उन कंपनियों पे पाबंदी लगा रही है जो हमें पता नहीं हम दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आई लेकिन गॉट योर पॉइंट शौकत भाई, आई गॉट योर पॉइंट। अमेरिका हमेशा से ही डू मोर का मुतालबा करता रहा है, ये अभी कोई नई बात नहीं है, माजी में भी वो करता रहा है, बट आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग।